अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ईद और बकरीद के मौके से सेवइयाँ तो सभी बनाते हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे उन्हीं सेवइयों से एक बहुत ही स्पेशल सा डेज़र्ट। ये अरेबियन डिश है और अरेबियन स्पेशल ये डिश बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो आज हम बनाएंगे इन्हीं सेवइयों से कुनाफा रोल। तो चीज़ी क्रीमी, अंदर से क्रीमी चीज़ी, ऊपर से क्रिस्पी, बहुत मज़े का लगता है फ्रेंड्स, और बहुत ही मज़ेदार बनती है ये रेसिपी। तो चलिए सीख लेते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमने ले लेना एक पैन और उसमें डाल देते हैं 400 ml फुल क्रीम मिल्क। अब उसमें 5 से 6 चम्मच हम डाल देंगे चीनी, 5 से 6 बड़े चम्मच डालेंगे। 1 छोटा चम्मच डाल देंगे इलायची पाउडर, और अब हमने इसमें 3-4 बड़े चम्मच डाल देना है कॉर्न स्टार्च के। चीनी आप अपने जायके के हिसाब से बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो अभी हमने पैन को फ्लेम के ऊपर नहीं चढ़ाया है। कॉर्न स्टार्च डालने के बाद इसको घोल लेते हैं अच्छी तरह से, और कॉर्न स्टार्च चूँकि नीचे पेंदे में बैठ जाता है तो अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है पहले। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम फ्लेम को ऑन करते हैं। फ्लेम को ऑन करके हम इसे पका लेना है। जैसे जैसे ये मिक्सचर पकता जाएगा गाढ़ा होता जाएगा। चूँकि कॉर्न स्टार्च डाला है तो कॉर्न स्टार्च गाढ़ा होता है हीट पाने के बाद। ये देखिए हमारा मिक्सचर गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो ये बहुत ही अच्छा सा क्रीमी चीज़ी सॉस हमने बना लेना है पहले, और बहुत ही नेक्स्ट लेवल का बनता है। ये रेसिपी बहुत पसंद करेंगे आप, मुझे यकीन है। अब हमने डाल देना है 2 चीज़ के स्लाइसेस। आप इसकी जगह क्रम्बल चीज़ भी डाल सकते हैं, और इसी तरह मिक्स करेंगे। चीज़ तो फ़ौरन ही मेल्ट हो जाता है। ये देखिए जैसे जैसे चीज़ मेल्ट होगा और ये हमारा मिक्सचर पकेगा तो गाढ़ा होता चला जाएगा। अब 1 छोटा चम्मच वनीला एसेंस का डाल देते हैं। आप चाहें तो अपने पसंद का केवड़ा या रोज़ एसेंस भी डाल सकते हैं। तो ये गाढ़ा हो चुका है, हमने इसे फ्लेम से निकाल लिया है। अब हम एक दूसरे पैन में ले लेते हैं आधा कप चीनी और आधा कप ही पानी। अब इसे हम फ्लेम पे चढ़ा देते हैं और चीनी को इतना बॉयल करते हैं इस मिक्सचर को कि चीनी अच्छी तरह से घुल जाए। हमें तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस चीनी को घुला लेना है, उतना ही इसे गर्म करना है। तो ये सॉस भी हमारी रेसिपी, ये शीरा भी या सिरप, शुगर सिरप भी हमारी रेसिपी को बहुत ही एक अलग यूनिक मज़ा देने वाला है। अब हमने लिया है रोज़ एसेंस लिया है हमने, उसकी कुछ बूंदें डाल देते हैं। तो ये लाजमी डालिएगा क्योंकि ये रेसिपी की जान है और इसी की वजह से इस रेसिपी में मज़ा आता है। तो बस इससे भी शुगर सिरप को भी एक साइड रखते हैं। अब हम ले लेते हैं 3 से 4 बड़े चम्मच कॉर्न स्टार्च के, और उसमें पानी मिला के एक थिक सी सलरी बना लेते हैं। बहुत ज़्यादा पतली सलरी मत बनाइएगा वरना रेसिपी में आगे दिक्कत आएगी। और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, देखिए कंसिस्टेंसी ऐसी रखिए। अब हमने कुछ ब्रेड के स्लाइसेस ले लेने हैं। तो हमें क्या करना है कि ब्रेड के स्लाइस के किनारों को काट लेना है और थोड़ा सा अब हम इसे प्रेस कर लेंगे, इसे बेल लेंगे, यानी कि थोड़ा इसे पतला कर लेंगे। तो आप ब्रेड के स्लाइसेस फ्रेश लीजिएगा, वरना अगर आपने बासी ब्रेड को लिया तो ये रेसिपी बनने में दिक्कत आएगी, रोल नहीं बन पाएंगे। अब हमने अपने क्रीमी सॉस को जो कि थिक हो चुका था इसमें थोड़ा सा डाल देना है, और थोड़े से ड्राई फ्रूट भी हमने डाल दिए हैं। बादाम और काजू है, आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे कि रोल सा बन जाए। तो इस तरह से ब्रेड को रोल कर लेना है। तो हमारा क्रीमी रोल बन के यहाँ पर तैयार हो गया है। अब हमने ले लेना है कुछ महीन सेवइयाँ, बारीक सेवइयाँ हमने ले ली है, पहले से भुनी हुई है, इसे भुनने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने कच्ची सेवइयाँ ली हैं तो फिर उसे थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिएगा। तो सेवइयों को क्रश कर लेते हैं हाथ से, बिल्कुल बारीक हो जाए तो अच्छी तरह से क्रश कर लेते हैं। अब क्या करना है कि एक एक रोल उठाना है, हमें सलरी में डिप करना है, चारों तरफ से कोट कर लेना है सलरी में। और आप देख रहे हैं कि ये सलरी थिक है, अच्छी तरह से लिपट गई है। बहुत पतली सलरी होगी तो फिर कोटिंग भी अच्छी नहीं होगी। तो इस तरह से कोट कर लेते हैं और उठा के डाल देते हैं सेवइयों के ऊपर। अब सेवइयों में इसे इस तरह से लपेट लेंगे चारों तरफ से। तो चारों तरफ से ये सेवइयों से कोट हो जाना चाहिए, इस तरह से कर लेते हैं। और ये अरबियन डिश बनाने में बहुत आसान है। और अगर आपके पास कुनाफा डो है तो आप उसे भी लपेट सकते हैं, बट मेरे पास कुनाफा डो नहीं है और बहुत से घरों में नहीं होता है। तो हमने सेवइयों का इस्तेमाल किया है एक बहुत नए तरह की रेसिपी बनाने के लिए। तो आप भी इसी तरह से बनाइए। तो सभी रोल्स हमने बना के तैयार कर लिए हैं। अब एक पैन में हमें कर लेना है गरम घी को। घी में आप इसे फ्राई करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मीडियम हॉट घी होना चाहिए, उसमें हमने इसे फ्राई कर लेना है।
तो लाइट गोल्डन होने तक इसे फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है। और फ्लेम हमारा लो मीडियम रखिएगा, बहुत तेज़ आंच पे फ्राई मत कीजिएगा। तो इसी तरह अलट पलट के फ्राई करते हैं, बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाता है, 2 से 3 मिनट लगते हैं। आप चाहें तो इस स्टेज पे इसे बेक भी कर सकते हैं। अगर आपको बेक करना हो तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट के लिए बेक कर लीजिए। तो ये देखिए हमारे रोल फ्राई होके तैयार हो चुके हैं। हमने इसे निकाल लिया है एक सर्विंग डिश में। आप अपनी पसंद के सर्विंग डिश में निकाल लीजिए। और अब जो हमने शुगर सिरप बनाया था इसे ऊपर से पोर कर देना है। तो अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। और शुगर सिरप डालने से ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी हो जाता है, ऊपर से क्रिस्पी तो है ही, चूँकि फ्राई हुआ है तो बहुत क्रिस्पी है और अंदर शुगर सिरप जाता है तो ये बिल्कुल मुलायम, और चूँकि हमने चीज़ भी अंदर डाला है तो वो मेल्ट होकर के चीज़ी और क्रीमी हो जाता है। हमें इससे गार्निश कर लेना है पिस्ते के पाउडर से। तो ये इसकी स्पेशलिटी है, पिस्ते के पाउडर से सजा लेते हैं तो हमारा बहुत ही डिलीशियस कुनाफा रोल बनके तैयार है। आप इस बकरीद के मौके से इस तरह से सेवइयों को बनाइए। सेवइयाँ तो आम सेवइयाँ तो सभी बनाते हैं और सभी खाते हैं। ये बिल्कुल नई अलग सी रेसिपी है, अलग सी डिश है, ज़रूर ट्राई कीजिए। और देखिए इंडिविजुअल सर्विंग मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से बीच से आप कट कीजिए और देखिए चीज़ी क्रीमी कितना अच्छा सा अंदर से निकल के आ रहा है, क्रीम ऊज आउट हो रहा है। तो ये बहुत मज़ा आता है साथ में खाने में। ऊपर से आपको क्रिस्पी लगेगा और थोड़ी मिठास भी है इसके अंदर।